तीन मछलियाँ झील में एक साथ रहती थीं। पहली मछली का नाम बबली था, दूसरी मछली का नाम मैना और तीसरी मछली रानी थी। तीनों मछलियाँ बहुत खूबसूरत थीं, पर इनकी आदत एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी और वो छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ती थीं, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थीं। बबली हमेशा अपने माजी के ख्यालों में खोई रहती। वो बहुत लेज़ी थी और वो अपने फ्यूचर को बेहतर करने पर यकीन नहीं रखती। वो यही सोचती थी कि सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। दूसरी मछली यानी मैना, वो प्रेजेंट पर यकीन रखती थी, यानी वो पहली मछली से थोड़ी सी अक्लमंद थी और आखिरी लम्हात में कुछ अच्छे फैसले कर सकती। जबकि रानी इन दोनों मछलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो सबसे ज़्यादा ज़हीन और अक्लमंद थी और अपना फ़ैसला बहुत अक्लमंदी से करती। वो हमेशा खुश और महफूज तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए हमेशा चौकन्ना रहती थी। एक दिन तीनों झील में खेल रही थी कि रानी ने दो माहीगीरों को मछली पकड़ने के बारे में बात करते हुए सुना। रानी ने बाकी दोनों मछलियों को बुलाया ताकि बाकी दोनों भी ये सब बातें सुन सकें कि माहीगीर आपस में क्या बात कर रहे हैं। पहले आदमी ने कहा, इस झील में कुछ बड़ी मछलियां हैं, हम यहाँ कुछ वक्त गुजारते हैं। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, हाँ, ये अच्छा ख्याल है। ताज़ा मछलियां पकड़ के हम बेचेंगे और खूब सारे पैसे कमाएंगे। फिर वो इरादा करते हैं कि हम कल दोपहर को यहाँ पूरी तैयारी से आएंगे और मछलियों का शिकार करेंगे। फिर वो दोनों घर चले गए। रानी ने बाकी दोनों मछलियों से कहा, देखो, वो माहीगीर हमें पकड़ने का मंसूबा बना रहे हैं। हमें किसी महफूज जगह रहने के लिए चले जाना चाहिए। मैंने पहले ही एक रास्ता तलाश किया है जो हमें करीबी नहर तक ले जाएगा और फिर हम एक नई जगह तक पहुंच सकते हैं। दूसरी मछली मैना ने जवाब दिया, हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन मेरा ख्याल है वो माहीगीर वापस नहीं आएंगे। हम कल इसके बारे में सोचेंगे जब हम इन्हें देखेंगे। सबसे सुस्त मछली बबली वो बोली, छोड़ो उन्हें, चलो हम आराम करते हैं। रानी ज़हीन थी। उसने उन दोनों मछलियों की बातों को नज़रअंदाज किया और उन्हें वहीं छोड़कर खुफिया रास्ते के ज़रिए करीबी झील की तरफ चली गई। अगले दिन दोनों माहीगीर पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच गए। माहीगीर ने पानी में जाल फेंका तो उसमें मैना फंस गई। फिर मैना के दिमाग ने काम किया और उसने माहीगीरों के सामने खुद को मुर्दा जाहिर किया, जिससे माहीगीरों को लगा कि ये मछली पहले से ही मरी हुई है, तो उन्होंने उसे वापस पानी में फेंक दिया। इस तरह मैना ने अपनी जान बचाई और वहाँ से भाग गई। बबली, जो कि सबसे ज़्यादा सुस्त मछली थी, उसको माहीगीरों की मौजूदगी का इल्म ही ना था। वो बहुत जल्द उनके जाल में फंस गई। उसे भागने का मौका ही ना मिल सका। फिर माहीगीरों ने उसे पकड़कर अपनी टोकरी में बंद कर लिया। उस बेचारी ने तड़पते तड़पते अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, सच कहते हैं कि फ्यूचर की प्लानिंग इंसान की ज़िंदगी को बहुत आसान बना देती है। हमें पहले से ही अपनी फ्यूचर यानी मुस्तकबिल की तैयारी कर लेनी चाहिए।